दोस्तों आंसर की बात कर रहे हैं। सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, अपने सेट्स को मैच कर लेना। 905 आपका सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट का नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। 2024 का ये एग्ज़ाम पेपर। चलिए, इसमें से 25 में से आपको 10 नंबर चाहिए थे। चलिए कोशिश करते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देखने को। इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमपी इंग्लिश इज टॉट एज डैश लैंग्वेज। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सभी जगह पे सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी को पढ़ते हैं। ठीक है। रोल प्लेज आर डैश सिचुएशन टू लर्न। तो रोल प्लेस आर मैनेज सिचुएशन टू लर्न। ठीक है, ये मैनेज सिचुएशन होते हैं जिसको हम लर्न करते हैं। कोई सिचुएशन को मैनेज किया जाता है, उससे हम लर्न करते हैं। ना तो ये रियल होते हैं, हम सच में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ना एक्चुअल में हम रोल प्ले करते हैं। ठीक है। हम अगर रियल हो जाएंगे, सही प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, तो रोल प्ले किस बात का? तो रोल प्ले जो है वो मैनेज सिचुएशन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आंसर की अपलोड करी थी, उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स रह गए थे। रीडिंग इज ए डैश स्किल। तो रीडिंग जो है ये पैसिव स्किल होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने। ये पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस, यानी कि 2 से अधिक भाषा अगर वो जानता है तो वो अगर 2 भाषा जानता तो बाइलिंगुअल होता, अगर 2 से अधिक भाषा जानता है तो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो एक और ऑप्शन छूट गया था, अभी ये जो प्रिंटिंग है ना इस तरह का आया हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा था। चौथा क्वेश्चन ये रहा, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ इज इट्स यूनिटी। ठीक है, उसकी जो है एकता, अच्छे तरीके से लिखा होता है, एक बद्ध तरीके में लिखा रहता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनिटी। ठीक है। इंटरडक्ट जो है बाधा होती है, ये नहीं होगा। डिस्ट्रक्टर मतलब कि आपका जो ध्यान इधर उधर हो जाता है, स्पेलिंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो पैराग्राफ की, वो यूनिटी होती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस हैं। बाकी मैंने क्वेश्चंस बता ही दिए थे, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मॉडल पेपर में और अपने नोट्स में दिए हुए हैं। अगर आपने करे होंगे तो आपने आसानी से कर दिए होंगे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? होमोग्राफ्स, जिसकी सेम स्पेलिंग होती है। ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग निकल जाते हैं। जैसे कि सेकंड्स होता है, अभी मैंने बताया था, अभी वीडियो जो अपलोड की थी, कि 1 सेकंड लेट हो तुम और तुम सेकंड नंबर पे आए हो, तो दोनों ही देखो, सेकंड नंबर पे आए हो और 1 सेकंड लेट हो, सेकंड की स्पेलिंग दोनों की सेम होती है। तो दोनों की स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन अलग अलग जो है उसके मीनिंग निकल रहे हैं। इन्हीं को हम जो है क्या कहते हैं? होमोग्राफ्स कहते हैं। और भी है, आप पार्क बोल सकते हो कि मैं पार्क में जा रहा हूँ, मैं गाड़ी को पार्क कर रहा हूँ। अब एक पार्क होता है जो हम बोलते हैं एक पार्क में घूमने जा रहे हैं, तो वो पार्क की स्पेलिंग भी PAR के होती है। और मैं बोलूँगा मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, तो उस पार्क की स्पेलिंग भी PAR के होती है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मैं जो जिस बगीचे में घूम रहे हैं उसमें जाके गाड़ी पार्क कर दूंगा। तो वो बात अलग अलग दिखाई दे रही है हमें, लेकिन स्पेलिंग दोनों का सेम है। इस तरह से बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं जिनकी मीनिंग सेम निकल जाता है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड लैंग्वेज? सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? आप उसको समझा सकते हैं थोड़ा सा। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं। डिस्कोर्स क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसके अलावा सारे के सारे सही क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट आर एंटोनियम्स? जो विलोम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल देना है, जैसे माता पिता, ठीक है, भाई बहन, लड़का लड़की, तो ये सारे विलोम शब्द होते हैं। मैं लड़का बोला, तुमने लड़की बोला, ये विलोम। विपरीतार्थक शब्द जिसको बोलते हैं एंटोनियम्स। नेम डिफरेंट स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइट इन डिटेल अबाउट एनी वन ऑफ देम। कोई भी आपको एक स्किल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग फॉर ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग फॉर लोकल कॉम्प्रिहेंशन? ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाई बायोग्राफिकल स्केच, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ इट? इसके 4 जो है फीचर्स आपको बताने हैं। और इसी में आपको जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ए फॉर्मल लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग ऑफ द अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया। मैंने भी बताया था आपको कल कि आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि आपके क्लासरूम और आपके टॉयलेट्स की जो कंडीशन है वो ख़राब है, उसके बारे में एक एप्लीकेशन लिखनी है। लेकिन बस यहाँ पे इसमें चेंज कर दिया कि आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है कंप्लेन करना है कि जो आपके यहाँ पर जो कंडीशन है वो बहुत ही इनसैनिटरी है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है आपके एरिया में, नाले चौक है, लोग इधर उधर जो कचरा फेंक देते हैं, नगर पालिका आकर के सफाई नहीं करती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप ये बताओगे, यही चीज़ होता है। बस इसमें ये लिख करके आपको जो है ख़त्म कर देना था अपना ये पेपर। बहुत ही बेहतरीन पेपर था, अच्छा पेपर था, मैं तो कहूँगा। अगर आप इसमें से 10 नंबर लाए होंगे तो आप आसानी से पास हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर चेक करें एक बार, जो आप इसमें सारे क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं और साथ ही साथ जो आने वाले पेपर हैं उनके भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।